नमस्कार मित्रों। गीता अनुसंधान के इस वीडियो में मैं करता हूँ आपका स्वागत। और आज हम करते हैं चर्चा एक बहुत ही प्रसिद्ध, एक तरह से वो लोकोक्ति बन गई है गीता के विषय में कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर हे इंसान, ये है गीता का ज्ञान। लेकिन वास्तव में ये गीता का ज्ञान नहीं है। गीता में कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया है कि कर्म किए जा और फल की चिंता मत कर। लेकिन फिर भी ये प्रसिद्ध लोकोक्ति हो गई है, लोग इसी को गाते रहते हैं और इस पर गीता का लेबल भी लगा देते हैं। लेकिन ये बात आई कहाँ से? निश्चित रूप से गीता में कर्म और फल के विषय में एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक कहा गया है। उस श्लोक के आधार पर ही कुछ लोग कह देते हैं कि कर्म किए जाओ और फल की चिंता मत करो। कौन सा है वो श्लोक? बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। इसलिए कि निश्चय श्लोक का अर्थ ये नहीं है बिल्कुल भी कि कर्म किए जाओ फल की चिंता मत करो। यदि हमारे हृदय में कर्म का संकल्प उदय होगा तो फल का संकल्प भी अवश्य उदय होगा। हम फल के लिए ही कर्म करते हैं। यदि फल का संकल्प हमारे हृदय में नहीं है तो समझिए कि कर्म का संकल्प भी उदय नहीं होगा, क्रिया ही नहीं होगी। प्रत्येक क्रिया किसी न किसी फल पर ही आधारित होती है। हम पानी भी पीते हैं तो प्यास बुझाने के लिए, भोजन करते हैं भूख मिटाने के लिए। एक ये भी उदाहरण दिया जाता है कि नौकरी करें। अच्छा, अगर हम नौकरी करेंगे तो क्या फिर बिना सैलरी की इच्छा किए हुए नौकरी करेंगे? तो फिर नौकरी करनी ही क्यों है? यदि हमें सैलरी ही नहीं चाहिए, वेतन ही नहीं चाहिए, तो फिर नौकरी करें ही क्यों? इसका अर्थ ये है कि यदि हमारे हृदय में ये संकल्प उदय हो रहा है, हम रोज ऑफिस जाते हैं, वहाँ से आते हैं, तो हमारा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य तो निश्चित है, सैलरी प्राप्त करना। तो फल हुआ कि नहीं हुआ? अब ये कहो कि सैलरी की चिंता किए बिना कर्म किए जाओ, बस नौकरी किए जाओ, तो न कभी इंक्रीमेंट के लिए कहो, न कभी कर्मचारियों के सुधार की बात करो, बस नौकरी किए जाओ, फल की चिंता मत करो। तो ये सिद्धांत ही, बात यह है कि इस श्लोक का अर्थ ये है ही नहीं, तो इस पर अब कितना भी कह लो व्यर्थ ही होगा। क्या है इस श्लोक का अर्थ? श्लोक का अर्थ ये है कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, इसका अर्थ है कि हे अर्जुन, तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है। तो यहाँ पर जो अधिकार शब्द है वो कर्तव्यवाचक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी हे अर्जुन, तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है, फल में तुम्हारा कभी भी अधिकार नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? यहाँ पर जैसे किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का अधिकार क्षेत्र होता है, उसका जिला, तो यहाँ पर जब हम कह रहे हैं कि अधिकार, तो उसका अर्थ हुआ कर्तव्य। उसके कर्तव्य के क्षेत्र में वो जिला आता है, उसका कर्तव्य क्षेत्र है वो जिला, उसका अधिकार है ये हम कह भले लें, लेकिन उसका अर्थ होगा कर्तव्य, कर्तव्यवाचक। तो यहाँ पर भी अर्जुन से कहा जा रहा है कि तेरा कर्तव्य केवल कर्म करना है और फल की ओर तेरा देखना कर्तव्य नहीं है। माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुः। इसका अर्थ हुआ कि तेरे कर्म ऐसे न हो जो फल को उत्पन्न करें। अब निश्चित रूप से अगर हम नौकरी करेंगे तो हमें सैलरी तो मिलेगी, तो फल तो उत्पन्न हुआ ना। लेकिन भगवान तो यहाँ पर कह रहे हैं कि फल को उत्पन्न करें ही नहीं वो कर्म। आग में हाथ डालेंगे तो हाथ तो जलेगा। शुभ अशुभ हम कर्म कोई करेंगे तो उसका फल तो हमें प्राप्त होगा। तो भगवान यहाँ पर ये क्यों कह रहे हैं कि फल को उत्पन्न करें ही नहीं? तो कहीं से भी वो बात जो कर्म किए जा फल की चिंता मत करे इंसान, इससे ये बात मिलती नहीं।
अंत में भगवान कह रहे हैं माते संगोस्त कर्म। अब पूरे श्लोक को ले लीजिए। अंतिम पद का अर्थ है कि तेरा कर्म करने में भी तेरी आसक्ति ना हो, न करने में भी, यानी कर्म पर यदि अधिकार है और फल में नहीं, तो फिर कर्म करें ही क्यों, मुक्त हो जाएं कर्म न करने से। तो भगवान कह रहे हैं कि नहीं नहीं, कर्म करना तो होगा। क्यों? क्योंकि कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति ना हो। आगे तीसरे अध्याय में भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि कर्म न करना संभव ही नहीं है जीव के लिए, देही के लिए, शरीरी के लिए, जो शरीर को धारण किए हुए शरीराभिमानी जीव के लिए ये संभव ही नहीं है कि वो कर्म न करे। श्वास लेना भी कर्म है, पलकें झपकाना भी कर्म है गीता की दृष्टि में। गीता की ये दृष्टि है, कोई भी क्रिया जो अहंकार से युक्त, मैं करता हूँ इस अहंकार से युक्त होकर की जा रही है, वो कर्म है। तो वो फल क्यों नहीं उत्पन्न करेगी, कब नहीं उत्पन्न करेगी? यहीं पर भगवान कह रहे हैं, यही अर्थ है कि तू न कर्म में आसक्त हो और न कर्म के फल में आसक्त हो। यहाँ पर आसक्त का होता है सन्ना, संचित्त का सना हुआ होना। जैसे हम मिट्टी में शरीर सन जाता है, ऐसे जब हम कर्म कर रहे हों तो हमारा चित्त बिल्कुल कर्ता भाव से मुक्त हो, कर्म करते समय भी और उसका फल भोगते समय भी। जैसे हमने मिठाई खाई, मिठाई खाने का कर्म किया और उसका स्वाद हमें आया, वो फल है। मिठाई खाना कर्म है। तो न तो हम मिठाई खाते समय उस कर्म में आसक्त हों और न उसके मीठे मीठे स्वाद को भोगते समय आसक्त हों। यही इसका स्पष्टतम अर्थ है। यानी न तो हम कर्म में आसक्त हों, न कर्म के फल में आसक्त हों। ऐसा कैसे संभव है? इसका ही उत्तर है श्रीमद् भगवद गीता। इसी कला का नाम है कर्मयोग, निष्काम कर्म, जो हमें श्रीमद् भगवद गीता सिखाती है। तो बिल्कुल हल्के हल्के अर्थों में भले ही कह लो कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, लेकिन जैसा कि मैंने इस वीडियो के प्रारंभ में ही कहा कि कर्म की इच्छा उत्पन्न ही नहीं होगी फल की इच्छा के बिना। कर्म और फल साथ साथ चलते हैं, कर्म होगा तो फल अवश्य होगा। तो इस श्रृंखला को तोड़ें कैसे, इस चक्र को तोड़ें कैसे? तोड़ने का ही तरीका है कर्मयोग, निष्काम कर्म। जो जिस समय वो जीव अनासक्त होकर कर्म करने लगता है तो उसके कर्म पे फल नहीं देते, ऐसा नहीं है, देते हैं, लेकिन क्योंकि वो कर्म न कर्म में आ सकता है न फल में आ सकता है, तो वो मुक्त हो जाता है। हमारे 3 प्रकार के कर्म होते हैं, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। कर्मयोग के द्वारा कर्म करते करते जब ज्ञान की उत्पत्ति होती है तो हमारे क्रियमाण जो कर्म हैं वो फल देना बंद कर देते हैं। यानी इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि उस फल में हमारी आसक्ति नहीं रही। फल मिले न मिले, हमारी आसक्ति नहीं, हमें चाहिए ही नहीं। और संचित का क्या हुआ? संचित ज्ञान की उत्पत्ति होते हुए नष्ट हो गए, सारे संचित कर्म नष्ट हो गए। जैसे किसी ईंधन के पहाड़ में आग लगा दी जाए तो ईंधन नष्ट, पहाड़ नष्ट हो जाता है, फिर वहाँ कुछ नहीं रहता। इसी प्रकार संचित कर्म नष्ट हो गए। अब प्रारब्ध का क्या करें? प्रारब्ध का अर्थ होता है जो संचित कर्म फल लेने के लिए तैयार हो गए हैं, उसका क्या करें? तो कहते हैं कि उसे भोग लें। जो दुख और सुख रूपी परिस्थितियाँ हमारे आगे आ रही हैं प्रारब्ध के रूप में, उन्हें भोग लें। सुख को भोगना क्या है? दुख को तो भोग लें। भोग शब्द दरअसल दुख के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो सुख को कैसे भोगें? अनासक्त रहकर, सुख में अप्रसन्न रहकर। अप्रसन्न का अर्थ ये नहीं कि हर्षित न हर्ष, वो प्रसन्नता अलग चीज़ है जो सुख और दुख में हम दिखाते हैं। इसका अर्थ है कि हम पर कोई प्रभाव ही न पड़े उस सुख का और उस दुख का, उस परिस्थिति का। ये होता है इसका वास्तविक अर्थ। इसका जो विस्तार है वो तो बहुत है,
एक एक श्लोक, एक एक पद की अनंत व्याख्या हो सकती है, और इसी व्याख्या के लिए मैंने ये चैनल बनाया है। इसी प्रकार की व्याख्याएँ, इसी प्रकार की बातें हम करते रहेंगे और इसका आनंद लेते रहेंगे। यदि आप इस श्लोक की व्याख्या पर कोई टिप्पणी करना चाहते हैं तो अवश्य करें। यदि आप सोचते हैं कि कर्म की या फल की चिंता मत कर, यही ठीक करते हो, तब भी आप कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। यहाँ पर निष्कर्ष है ही नहीं, यहाँ पर केवल चिंतन है और उस चिंतन का आनंद है। कोई बहस नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई मतभेद नहीं, केवल श्रीमद् भगवद गीता का आनंद। धन्यवाद।